अस्सलाम वालेकुम जी। तुसी देख रहे हो साडा यूट्यूब चैनल RS डोगर। मैं तुहाडा होस्ट रमदान डोगर। तो तुसी ये वीडियो जिहड़ी है पूरी देखनी है। एक इंटरस्टिंग वीडियो तुहाडे वास्ते असीं लैके आए हैं। ये देख लो जी, ये सोलर प्लेटां दी एक जिवें काश्तकार हुंदे ने जिन्हां दी 20 किले या 18 किले जिहड़े चाहते हैं भी बिजली तो झंझट एक छुट जाए तो भी वो सोलर ते आ जाए, बिल तो भी जान छुट जाए। वापड़ा तो अगे भी असीं एक वीडियो बनाई है, लेकिन ये उस तो बेस्ट है, सानू नज़र आई है। असी रस्ते च जा रहे थे, असीं रोक के वीडियो बना रहे हैं। बाकी भाई नाल मिलावांगे तुहानू, ये सारा इस दे बारे जिहड़ा टोटल तुहानू इंटरव्यू देणगे, तफसील इन्हां दी दसणगे, इन्हां दा खर्चा बोर किन्ने दा है ते पाइप वगैरह हर चीज़ तुहानू डिटेल नाल ये दसणगे। बाकी सर्दी है, सर्दी की वजह तो गला या थोड़ा जिहा जुकाम का मसला होया खड़ा है, वो मसला नहीं। बाकी तुसी गौर करना है सिर्फ इस दी चीज़ ते जिहड़ी असीं तुहानू दिखा रहे हैं। बाकी सानू छड्ड दिओ। बाकी भाई नाल तुहाडी मुलाकात करवाने। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान आपका तारफ़ करवा दो, नाम दस दो अपना। जी, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है और मेरे वालिद साहब का नाम गुलाम शबीर है जी। और भाई साहब के यानी कि चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। आए आपको यानी कि दिखाते हैं भाई ये कितना खर्चा हुआ। अपनी एक ही है जी बिरादरी केड़ी नाल ताल्लुक रखते हैं आप? जी, खान बलोच। ये जी खान बलोच नाल ताल्लुक रखते हैं, बलोच बिरादरी नाल। तो ये रिहाइश अपनी दस दो कि जगह च है। कोई भाई अपना जोड़े देख रहे हैं वो आके इतने विजिट करन, देखना चाहन, तुहाडे तो कोई चीज़ ये बारे मशवरा लेना चाहन, वो आके तुहाडे तो लै सकते हैं जी, तुसी सही मशवरा देना उन्होंने। बाकी अपनी जिहड़ी है लोकेशन उन्होंने दस। जी, लोकेशन तो है कि रिंजा दा पुल बस्ती नुकराजपुर, और किसी से भी आके यानी कि हाजी नवाज खां के बारे में पूछेंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है भाई होर ने टोटल डिटेल अपनी जो लोकेशन दसती। बाकी इन्हों की तहसील करोड़ पक्का है, डिस्ट्रिक्ट इन्हों का लोधरा है। तो इस तहसील लोधरा की एक सैड पर रिंद जादा एक विलेज है, ठीक है, वो गाँव है। तो वो नाल एक नहर जा रही है, नहर के उत्ते बिल्कुल जिस टाइम बंद इस सैड पर आंदा है ना तो वो नज़र आ जानी है। तो बाकी इंटरव्यू लैने इन्हों का। हाँ जी भाई जी दसो किन्ने दी लाई हुई है आप? ये जी 5 दा पैप है, मतलब ये जो हमने बोर करवाया ना, हाँ जी। ये 5 का यानी कि आम रूटीन के मुताबिक जी जी। ये 5 का पैप है। और नीचे जो बोर का यानी कि जो खर्चा आया है, हाँ जी। ये मतलब मशीन वालों ने मतलब 1 फुट के हिसाब से यानी कि हमसे तय किया था। अच्छा। और इसका टोटल खर्चा 1 लाख के यानी कि लगभग आया था, जो सिर्फ बोर कराई। बोर का सिर्फ बोर कराई का। अच्छा। और वो फिल्टर यानी कि होते हैं बड़े सारे होते हैं, हाँ हाँ। वो भी उन्होंने खुद फिट करके देने थे। हमने सिर्फ उनसे भाई ये कहा भाई हमें यानी कि एक बंदे से यानी कि वो डीलर है, वो यानी कि मतलब हमें उसने खुद बुलवा के दिए। ये बोर का 1 फीट का मतलब उस रेट फाइनल मुकम्मल उन्होंने कहा था भाई हम टोटल आपको पानी निकाल के देंगे। हाँ। आपने मतलब उन्होंने 175 फुट का ये बोर है, 185 फुट का यानी कि हमने कितने रुपए फुट के फाइनल किया था? 580 रुपए के फुट के हिसाब से। 580 रुपए। सामान भी उनका था या सामान आपका है? सामान था उनका, सिर्फ वो होते हैं फिल्टर होते हैं अंदर डालने के लिए। अच्छा। तो वो फिल्टर उनके थे और बोर करने के लिए मशीन यानी कि वो अपनी ले आए थे, वो अपनी और फिल्टर उनके थे। बाकी ये जो पाइप है और ये जो अंदर मशीनरी और मोटर वगैरह है वो हमारी खुद की थी। वो कितना खर्चा था पाइप और मोटर वगैरह? मुल्तान से हम यानी कि एक भाई के साथ गए थे। एक होते हैं मतलब उसका पंप था और एक पंखा होता है। वो जो पंप होता है वो उसको करंट सप्लाई किया जाता है और वो आगे पंखे को यानी कि ये मोटर कितने HP की है इसमें? वो तो हार्स पावर की यानी कि। हाँ कितने? हाँ आसपास ये है करीबन 5 किलोवाट, 15 किलो, पता नहीं 15 किलोवाट के ऐसे करीब की है। 15 किलोवाट, 15 HP की होगी। हाँ 15 HP की ऐसे। ये पाइप आपने फिलहाल तो इस ये प्लास्टिक के डाले हुए हैं? अभी प्लास्टिक इसलिए डाले हुए हैं क्योंकि इसे लगे हुए करीबन 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता हुआ है। ज़्यादा इसे वक्त इसलिए क्योंकि अभी ना हमने ये सोचा है कि हौज भी बनाना है और इसका लोहे का पाइप भी इसके अंदर डालना है। ठीक, मतलब अभी गुजारा कर रहे हैं आप? अभी गुजारा चालू किया ना? अभी चालू ऐसा ऐसा आगे करते जाएंगे। अभी यानी कि ये कल परसों तक इसका, अभी क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा ठंडा है जी जी, और काम के भी यानी कि अभी मतलब स्लो है काम स्लो धूप है। निकल नहीं रही इस वजह से। हाँ। बाकी इसका ये बोर का, मोटर का, पाइप का, ये तारें वगैरह होगी और कन्वर्टर होता है इसके साथ? कन्वर्टर भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो टोटल ये कितना खर्चा? प्लेटें और स्टैंड के अलावा टोटल ये कितना? ये स्टैंड हमने न्यूरिन ज़्यादा से बनवाया था। ठीक है। उन्होंने हमसे 2,55,000 लिया था सिर्फ स्टैंड का। दोनों का या एक का? दोनों का। अच्छा। उन्होंने यानी कि हमसे पहले लिस्ट भी दी थी। उन्होंने कहा अगर आप ये सामान खुद ले आए तो हम 20,000 मजदूरी लेंगे, आपको दोनों स्टैंड बना के देंगे। ठीक है। तो हमने कहा भाई यार हम तो नए बंदे हैं, तो अगर हम ये सामान लेने जाएंगे तो वो तो हमसे ज़्यादा पैसे लेंगे। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उनका वो
उनका डीलर के साथ कनेक्शन ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो 20 साल से उनका एक्सपीरियंस है, वो काम कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई आप सामान भी अपना लें, और उन्होंने 2 स्टैंड हमें बना के दे 2,55,000। और इसकी एबिलिटी ये है कि खासियत कि अगर सूरज सुबह को यानी कि जब शाम के वक्त यहाँ आता है तो इसके मुड़ने की और इसे यानी कि घुमाने की भी इसके अंदर एबिलिटी है। हाँ, वो जिधर चाहेंगे घुमा सकते जिधर भी हैं। चाहें घुमा वो वैसे प्लेटें रखेंगे तो वो मसला है ना। वो मसला इसलिए है कि उसमें ना सूरज की डायरेक्ट एक तो रोशनी नहीं पड़ती, और करंट बनाने की इनकी एबिलिटी कम हो जाती है। बिल्कुल, मतलब जो भी लगाए भाई स्टैंड पहले लाजमी। स्टैंड लाजमी है। हाँ, ये बात भाई गौर की है। जो भाई इसे लगाना चाहे वीडियो देख के या वैसे ही कोई लगा रहे हैं, वो लगाने से पहले जो स्टैंड है ना ये लाजमी है। स्टैंड के बगैर जो है ना प्लेटें इतना करंट नहीं देंगी। स्टैंड लगा होगा, जिधर धूप की डायरेक्शन होगी उस तरफ इनका मुंह कर दिया जाएगा, वो फुल करंट देंगी। ठीक है भाई, वरना उठा के रखने में हमें काफी सारी दुश्वारी भी होगी। दुश्वारी होती है, टाइम ज़ाया होता है, बंदा रखना पड़ता है तकरीबन। ऐसे बंदा फिरता चलता फिरता हिला देता है इसे। हाँ। बाकी ये कितना प्लेटें कितनी है इसकी? इसकी 28 प्लेटें हैं, और एक प्लेट हमें करीबन 30,400 रुपये की पड़ी थी। 28 प्लेटें 30,400 की, तकरीबन हो गया भाई 9 लाख। 9 लाख से लगभग ऐसे हुआ था। हाँ, 9 लाख रुपए की ये प्लेटें हैं। 30,400 की एक प्लेट। प्लेटें कितनी है? 28 प्लेटें हैं, तकरीबन 9 लाख के करीब बन जाएगा। ये 9 लाख की प्लेटें। स्टैंड कितने के बताएं आप? 2,55,000। 2,55,000। कितना हो गया ये? 9 और 2 11.5। 11.5। ये कितना तारें वगैरह, बाकी मजदूरी और इसका। ये ना हम मुल्तान से ना ये सारा सामान, पंखा हो गया, जो पंप हो गया, ये साथ इकट्ठे लेने गए थे। अच्छा। और ये हमें यानी कि हम करीबन 13 से 14 लाख ले गए थे यानी कि। और इसकी एक जो सिर्फ पंप है ना, वो मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं। आप यानी कि अगर ज़्यादा बड़ा पैप लगाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो हमने तो कहा भी हमने, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो एरिया है वहाँ पे 5 का ही पैप चल रहा है। 5 का। तो ये हमने सिर्फ उसका जो पंप है वो 1,05,000 का है, और इसके अंदर एक पंखा होता है, वो हमें पड़ा था 61,000 का। सही। 61,000 का। 61,000 का। मतलब ये टोटल आपका एस्टिमेट कितना है अभी? कितना खर्चा प्लेटें और ये तो 11.5 लाख हो गया। ये कितना तारें और कन्वर्टर, ये कितना हो गया होगा तकरीबन? ये करीबन 15 से 16 लाख के करीब यानी कि खर्चा पहुंच गया टोटल। या अकेला इसका? नहीं, ये सारा 11.5 और ये मिला के सारा मिला के जितना मतलब भी हमारे यानी कि खज्जल ख्वारी है, जितना भी हुआ टोटल ऑल टू वन 15.5 15-16 लाख के 15-16 लाख। ये ठीक है इन्वेस्टमेंट यार। इतनी मतलब इससे बिजली की जो है वापड़ा वालों की जान छूट जाती है, वो सारा काम खत्म हो जाता है, बिल से जान छूट जाती है। ये इजी है, बंदा इसमें कोई मसला नहीं है। बाकी और इसके बारे में कोई भाई लगाना चाहे तो उसको कैसे? वो आजकल प्लेटें चल रही हैं 3 इकसाम की जी। एक है जिंको कंपनी की, ठीक है, एक है कनेडियन, और एक है लॉन्जी। ठीक है। और उसमें सबसे बेस्ट तब पता चलेगा हम यानी कि एक तो नीचे स्कैनर की मदद से हम स्कैन कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आजकल जो सबसे बेस्ट जा रही है वो जा रही है जिंको। आपका मशवरा क्या है? मेरा मशवरा तो यही है कि हमारे साथ जो भाई खरीदवाने के लिए हमें साथ गए थे, उन्होंने करीबन 10 से 12 साल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किया। ठीक है। अब उन्होंने वो काम छोड़ दिया है, और अब वो ये यानी कि प्लेटें खरीदवाने में, और यानी कि वो डीलर है। जी जी। तो उन्होंने हमें कहा भाई लॉन्जी की ये है कि उसमें ना हमें वो फंसा देते हैं। मतलब 2 टाइप्स की होती है लॉन्जी, एक होती है हल्के वाली, एक होती है अच्छे वाली। जी। वो हमें दिखाएंगे अच्छे वाली और देंगे हल्के वाली। हाँ। तो जिनको ये है कि इसके ये है कि अच्छा और हल्के वाले का फर्क कैसे नया बंदा कैसे पता कर सकता है? वो जब आप लेने जाए तो आपने ये कहना है कि हमें बंडल से, वो बंडल की सील हटा के हमें बंडल से ही दें। अच्छा, इनके पड़ियों वो ना लें। वो आजकल स्मगलिंग हो रही है, कहते हैं सुनाई में आया है भाई, असल में और नकल में यही फर्क है। सही। जो अगर आपको बंडल के बगैर, बंडल से निकाल के आपको नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है या तो आप उसकी एक रसीद बनी हुई होती है, उसके ऊपर इसका बार कोड भी होता है, और वो उसकी वारंटी भी होती है। अगर वो आपको साथ दें तो आप प्लेट खरीदें, वरना ना खरीदें, वरना 2 नंबर होगा। वो करंट कम देगी, करंट भी कम देगी, और उसकी ये है कि अगर इस्तेमाल शुदा भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि वो खराब हो, पहले से रिपेयर शुदा हो, खराब होने के बाद रिपेयर भी यानी कि शायद हो सकती है। तो सबसे बेटर तो ये है कि आप उनसे कहें भी हमें बंडल से निकाल के दें। ये कितने एकड़ डेली का धूप अच्छी निकली हो? अच्छी धूप निकले तो ये हमारे करीब यानी कि हमने इसका अभी 7-8 दिन हुए हैं। तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि 1.5 घंटे के अंदर ये 6 कनाल यानी कि लगभग 2 घंटे के अंदर ये 2 एकड़ से ज़्यादा पिला लेती है।
मतलब 2 घंटे ये चलाएं सर्दियों के मौसम है, सर्दियों के मौसम में। गर्मियों में तो ज़्यादा होगी। गर्मियों की एबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਆ ਭਾਈ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਾਕੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਡੇਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਧੁੱਪ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਏਕੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਪਲੇਟਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਟੈਂਡ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜੇ, हाँ बिल्कुल, ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਸਟੈਂਡ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੱਲੇ ਪਲੇਟਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਹੈ उठाने में। और ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਖੁਦ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਦਈਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਯਾਰ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, शायद सर्दी की वजह से जाम ना हो गया हो। एक मिनट, साथ में घुमाते हैं। नहीं देखो ये भी घूम रहा, बस सानू थोड़ा जिहा तरीके का नहीं पता, शायद जोर ज़्यादा लैंदा था, साढ़े कोल जोर थोड़ा है। नहीं, बाकी काम चल रहा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त काम है। ऊपर नीचे जिधर मर्जी इनू कर लोगे, बड़ा फिक्सर है ये माशाल्लाह। देखो जी ज़बरदस्त काम है। बाकी तुहानू इंशाल्लाह इन्होंने बड़ा इंटरव्यू ज़बरदस्त दिता है। सानू भी अरसा थोड़ा जिहा हो गया वीडियो बना दे, इन्हें इंटरव्यू बड़ा ज़बरदस्त दिता है। ऐसा इंटरव्यू किसी ने नहीं दिता हाले तक। बाकी तुहानू जिहड़ी चीज़ की समझ ना आई होवे वो तुसीं साथों कमेंट च पूछ सकते हो। बाकी भाई होरां दा बड़ा तावन कीता, मेहरबानी। चैनल नू सबसक्राइब लाजमी करना है, लाइक लाजमी करना है, वीडियो नू पसंद आवे तो कमेंट लाजमी करना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जनाब।